गुलबर्गा ऑनलाइन की नई पेशकश फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ गुलबर्गा में सबसे पहले हमने इनवाइट किया है गुलबर्गा के एक ऐसी शख्सियत को जो पिछले 20-25 सालों से गुलबर्गा के छोटे बच्चों और यूथ में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके पास सीखे हुए बच्चे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में शिरकत करके ना सिर्फ जीतते हैं बल्कि गुलबर्गा के लिए गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स लेकर आते हैं। और इनका नाम है सैयद ताजुद्दीन खादरी, जो कि गुलबर्गे के रहने वाले हैं और पेशे से वो एक मार्शल आर्ट सिखाते हैं और ख़ुद भी एक ब्लैक बेल्ट हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बच्चियों को भी जो है ना मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं और इनके पास कई सारी बच्चियों ने जो है ना ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया है और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में शिरकत करके वहाँ से गुलबर्गे का नाम रोशन करते हुए वहाँ से गोल्ड मेडल्स वगैरह भी जीते हैं। चलिए अब हम सीधा बात करते हैं इन्हीं के साथ, इनके ज़िंदगी के बारे में और इनका जो ये सफ़र रहा है 20-25 सालों का, उसके बारे में हम जानते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद आबिद मोइनुद्दीन एंड यू वाचिंग गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में। हमने एक नई सीरीज जो है ना गुलबर्गा ऑनलाइन और जो कि न्यू दक्कन मीडिया सोल्यूशन के साथ कोलैबोरेशन होकर एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबर्गा। इस प्रोग्राम में हम ये करने वाले हैं कि जो भी गुलबर्गा के फेमस पर्सनालिटीज हैं जो अभी तक कैमरे पर नहीं आए हैं या फिर आए भी हैं तो ऐसा के ना के बराबर, तो उनको हम जो है ना हमारे प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं। उनके ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने किस तरह से अपना कामयाबी अचीव की है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज सबसे पहले जो हमने इनवाइट किया वो है सैयद ताजुद्दीन खादरी, जो कि एक ब्लैक बेल्ट है। कई सालों से जो है ना बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, कराटे सिखा रहे हैं। तो वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में और हमारी आवाम को आप ही के द्वारा एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद ताजुद्दीन खादरी है, जो मैं कराटे में तकरीबन आज 25-30 साल हो गया जो है ना इस फील्ड में आया हूँ। और हाल ही में हमारे जनवरी में 30 तारीख और 31 तारीख को जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी हैदराबाद में जी, वहाँ पे हमारे बच्चे तकरीबन वहाँ पे हिस्सा लिए हैं। तकरीबन गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और जो है ना एक ट्रॉफ़ी जीते हैं। गुलबर्गे का एक नाम अच्छा हमारा जो है ना वहाँ पे ये करके आए हैं कि गुलबर्गे का एक नाम हो गया है वहाँ पे जी। आप ये इस फील्ड में कब से हैं भैया? मतलब कब आपने स्टार्ट किया था? आपका मकसद क्या था इस फील्ड में आने का? कोई मोटिव आपने लेकर जो है ना डिसाइड करके इस फील्ड में आए थे या फिर जस्ट ऐसे ही शौक के चलते आप इसमें शामिल हुए? मैं 92-93 में ज्वाइन किया था। हमारे रहीम भाई बोल के केबल ऑपरेटर हैं जी, उनके पास 93 में ज्वाइन किया था मैं। फिर वो तकरीबन हमारे को जो ना ट्रेनिंग दिए हैं, उसके बाद वो लोग बिजी हो गए कि बिजनेस में। फिर बाद में मैं दूसरे मास्टरों के पास सीखा हूँ। मेरा मकसद था कि मैं सीखना और सिखाना, तो अल्लाह ताला जो है ना आज मुझसे वो काम ले रहा है। तो 93 राइट जी, 93 से लेकर 2021 तक का सफर आपका कैसा रहा? क्या क्या आप जो है ना यादगार मोमेंट्स हैं उसके जो आपको याद हैं कि किन किन परेशानियों का आपको जो है ना इसमें सामना करना पड़ा, वो आप हमारी आवाम को बताते चले? जी, मैं 93 में ज्वाइन किया था कराटे। तो तकरीबन हमारे मास्टर जो है ना रहीम भाई बहुत हार्ड क्लास लेते थे। मोस्टली 20-25 साल के ऊपर थी। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो वो बहुत हार्ड क्लास लेते थे हमको। मैं और हमारे निज़ाम साथी थे और एक दोनों मिल को करते थे। तो हमको धूप देखते नहीं, बारिश वगैरह में भी हम एक जुनून था हमें करना बोल के। तो वो हमारी जब भी हम बारिश आई तो हम बहुत खुशी से करते थे उनकी क्लास में। तो आज ये उन्हीं का जो है ना एक क्या बोलते हैं बैकबोन सपोर्ट भी रहा है मास्टर का हमारे, जो इस मुकाम पे आए हम लोग। जब में और अब में क्या क्या आपको डिफरेंस दिखता है? ट्रेनिंग में हो या फिर फैसिलिटीज, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी तरक्की कर चुका है हमारा फैसिलिटीज में, बट ट्रेनिंग को लेकर 93 से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? नहीं, मेरे को बहुत चेंजेस दिखे अब तक। जो हमारे मास्टर सिखाए थे वो ट्रेनिंग जो हार्ड ट्रेनिंग थी वो बहुत हार्ड हमको लेते थे। अभी जरा बच्चों में क्या हो गया है, अभी जो पूरा चिप्स का जमाना आ गया है, तो ट्रेनिंग बच्चों को जो बच्चों के हिसाब से लेना पड़ रहा है। वो हमको जब मास्टर लेते थे तो जो है ना 1-2 घंटे 3 घंटे तक हमको ट्रेनिंग देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम लोग डेवलप होना बोल के। इसमें कराटे में मैं जहाँ तक वैसे तो मैं ज़्यादा जानता नहीं, बट जितना मेरे को मालूम है इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आई थिंक होते हैं, जो कि कुंग-फू हैं, ताइक्वांडो वगैरह हैं। तो आप कौन सी? ये मैं शूटोकान कराटे से हूँ। रहीम भाई जब चलाते थे शुटोरियो बोल के चलाते थे। बाद में
मैं शूटोकन में कई में चलेगा, तो वही ब्रांच चल रहा मेरा भी। इनमें क्या डिफरेंस होता है सर, मतलब ये जो भी डिफरेंट आप जैसे नाम नहीं, कराटे देखिए मार्शल आर्ट बोले तो कराटे डिफरेंस है, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग आते हैं। जैसा टाइकोंडो है उनका एक आर्ट्स अलग है, जैसा किक बॉक्सिंग है उनका नाम अलग है। तो ये मार्शल आर्ट जो है ना सबके अलग अलग डिफरेंस रहते हैं। ऐसे कितने कैटेगरीज होंगे कराटे में? तकरीबन बहुत है नाम। कराटे में देखिए पंचेस किक्स तकरीबन ऑलमोस्ट वही चलता, सिर्फ नाम का चेंजेस आता वहाँ पे। ओके, आपने ट्रेनिंग कब से स्टार्ट की बच्चों में, और ट्रेनिंग में आपको किस तरह से रिस्पांस मिलता है बच्चों से? क्योंकि अवेयरनेस लाना बहुत ही मुश्किल काम है बच्चों में, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है कि जल्दी बच्चे जो है ना इसकी तरफ राग़िब नहीं होते हैं। तो आपको किस तरह से अवेयरनेस करते हैं बच्चों में कि वो इधर आए? मैं 93 में ज्वाइन किया था, तकरीबन 3-4 साल रहीम भाई पास किया था। फिर वो लोग बिजी होने की वजह से जब मैं ब्लैक बेल्ट ले लिया, तो जब से मैं बच्चों को जो है ना ट्रेनिंग देना चालू करा, स्लो बच्चों का एक ब्रेन जो है ना अपने तरफ एक्टिविटी की तरफ ला रहा था उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन बच्चे आए हुए हैं, करे हुए हैं मेरे साथ। जो है ना एक रहीम बोल के भी जो है ना मेरा स्टूडेंट है, वो भी तकरीबन वो भी दूसरे स्टाइल से थे, मेरे पास ज्वाइन करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मेरे को उनको देखा तो खुशी होती कि एक जुनूनी बच्चा है वो भाई। एक स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट रहीम बोल के हैं, वो एक जुनूनी है। जब हम रहीम भाई के पास एक जुनून था मेरे में, तो मैं आज जुनून देखना है बोले तो रहीम में और वो जो निज़ाम बोल के हैं हमारे साथ में, ये दोनों में एक जुनून देखा तो मेरे को एक बचपना सा याद आता है। ओके, मैंने आपकी टीम में जो देखा है पर्सनली, सुबह भी आया था आपके पास तब भी देखा है, छोटे बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो स्पेशली लड़कियों के ताल्लुक से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को लड़कियों को घर में बिठा के कब तक रखेंगे कि बच्चे हमारे बाजार को जाना है तो एक पेरेंट्स के साथ जाना, या तो भाई या तो प्रोटेक्शन के लिए कोई होना। हाँ जी, तो जरूरी हो गया, माहौल ऐसा हो गया अभी। तो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चियों को अकेला फिरना। ये अकेला कब होता बोले तो बच्ची में कॉन्फिडेंस आना कि भाई हम बाजार में गए तो कोई भी हमको छेड़े या कुछ भी हमको हुआ तो वो चीज़ का डिफेंस, ये कराटे ये है कि सेल्फ डिफेंस है। आप बाजार में कोई छेड़ रहा है हमको, बुरखे में है, बुरखे में छेड़ रहा तो उसको भी जो है ना ट्रेनिंग बताते हैं, बुरखे में हुआ तो भी आपके ऊपर हमला, उसको डिफेंस कैसा करना। तो ये पेरेंट्स को भी जरूरी है कि हमारे बच्चियों को कब तक घर में बिठा के बैठेंगे हम, कि बच्चियों में भी वो एबिलिटी आना कि हमारी बच्ची गई तो भी पेरेंट्स घर में जो है ना सुकून से बैठना कि बच्ची हमारी वापस आ सकती बोल के। अब आपके पास कितने बच्चियां ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं? मेरे पास ज्वाइन करे जब से तकरीबन 5-6 बच्चियां ज्वाइन करे थे, वो भी तकरीबन ब्लैक बेल्ट हो गए। अब फिलहाल मेरे पास जुनेरा बोल के है और एक जो है ना तहुरा बोल के है, अकबर हुसैनी से है, और जो है ना अल्तैबा से जो है ना हमारे जुनेरा हैं, ये भी ब्लैक बेल्ट है। ये जो बड़े बच्चों को इन्होंने ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मतलब इन्होंने लेडीज को जो है ना ये लोग ट्रेनिंग? जी, लेडीज को अभी फंक्शन हॉल में मेरी क्लास है, मॉर्निंग सुबह जो है ना 6:45 बजे से होती है। बड़े बच्चियों को ये लोग सिखाते हैं, छोटे बच्चे जो है ना छोटे बच्चे जो भी है वो ट्रेनिंग मेरे पास करते हैं। ओके, ट्रेनिंग के बाद का प्रोसेस आप क्या होता है? आप क्या क्या इनको करवाते हैं? टूर्नामेंट्स वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं, वो क्या प्रोसीजर होता है? हाँ, जब भी कंपटीशन आता है तो बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए हम उनको ज़्यादा एक्टिविटी जो है ना 2-3 घंटे जो है ना मैं उनको क्लासेस लेता हूँ। जब भी कंपटीशन आता है हमको बिफोर मालूम होता है कि भाई हमको कंपटीशन ये फला दिन है, तो जो बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपके बच्चों को हम लेकर जाना है बोले, तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं अभी फंक्शन हॉल में एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए वो ला के छोड़ते हैं मेरे पास। इसका माहौल कैसा होता है? टूर्नामेंट का माहौल मतलब कितनी वहाँ पे कैसा माहौल क्रिएट होता है? कंपटीशन कैसा होता है? जी जी, वहाँ का अभी जो गए थे हम कंपटीशन में तकरीबन 15 से 2000 बच्चे थे वहाँ पे। अच्छा, गुलबर्गा से जो गए थे हम लोग, तकरीबन रहीम के भी आए थे, हमारे निज़ाम सर के भी आए थे और मेरे पास से भी आए थे। 8 बच्चे मैं लेके गया था, तो उसमें 5 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज और एक जो है ना ट्रॉफी जीते हैं। वहाँ पे भी तकरीबन बच्चे जो है ना दूर दूर से आए थे, जैसा पंजाब है, इधर उधर से जो है ना वहाँ पे आए थे वो लोग। वहाँ पे गुलबर्गे को रिप्रेजेंट करके कैसा लगता है? मतलब आप जैसे बता रहे हैं इंडिया से पूरे बच्चे आते हैं, उनके बीच में गुलबर्गा को रिप्रेजेंट करना, ना सिर्फ रिप्रेजेंट करना बल्कि गोल्ड मेडल जो है ना वहाँ से उनके साथ खेलकर गोल्ड मेडल जीतकर लाना कैसा लगता है? जी, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं तब भी कंपटीशन में जब से 93-95 से जब मैं ब्लैक बेल्ट ले लिया हूँ, तकरीबन मेरा वहाँ पे आना जाना है। अल्लाह ताला जो है ना अभी तक मेरे बच्चों को नर्वस नहीं किया। मेरा हर बच्चा तकरीबन गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बगैर हम लोग वहाँ से नहीं आए वहाँ पे। इसमें उन लोगों की और आपकी कितनी मेहनत शामिल होती है, बच्चों की और आपकी? मेरी तो प्रैक्टिस है और जो है ना पेरेंट्स की भी दुआ है। मेन अल्लाह ताला जो है ना उनको कामयाब करने वाला है, बस अल्लाह की ज़ात पे ही भरोसा है, बल्कि हम लोग जाते हैं बस। ओके, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ताजुद्दीन साहब हैं इनके बहुत सारे फोटोज़ और जो जब भी ये चैम्पियनशिप वगैरह जीते हैं तो इनके तस्वीर आप जो है ना हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे। इनको यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि
सोशल मीडिया पर भी लोग जाने कि ये क्या है, गुलबर्गे में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, क्योंकि पेपर्स में तो हमेशा आता है। यहाँ पर आने का मकसद जो है ना, सोशल मीडिया का एक अवेयरनेस ज़्यादा हो चुका है गुलबर्गे में, तो उसकी वजह से हम जो है ना ऐसे पर्सनालिटीज़ को हर वीक में एक एक पर्सनालिटीज़ को हमारे इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे। आपको भी अगर लगता है कोई ऐसा आपके आसपास में ऐसा कोई शख्स है जो यहाँ पर आने के काबिल है, तो आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हम तक पहुँचा सकते हैं, या फिर आप में भी ऐसी कोई काबिलियत है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, आवाम तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल जो है ना ताजुद्दीन सर से ये पूछूंगा कि ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया है कि आपको जो है ना अपने जो काबिलियत है वो दिखाने का मुजाहिरा, उसका मुजाहिरा करने का? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 साल से फील्ड में हूँ। अभी तक वो मतलब जो है ना अभी तक ऐसा फेस नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई चीज़ हुई, बल्कि ये बहुत ही अच्छी बात है। आप बता रहे हैं 25 तकरीबन, ये जो है ना मास्टर है, एक ब्लैक बेल्ट है, खुद ट्रेनिंग देते हैं, बट इनका जो कहना है 25 साल से अभी तक इनके पास कोई ऐसी नौबत आई नहीं है कि उसको डिफेंस के लिए या फिर कुछ भी उसको लाने की ज़रूरत पड़े। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों की एक जहनियत बन जाती है कि कराटे है, मार्शल आर्ट्स है, तो उनकी आने से पहले, आने के बाद माइंड चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जो लोग इस फील्ड को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये जो उनको बताना ज़रूरी समझूंगा कि जब ये नहीं आते हैं तो उनकी एक जहनियत, माइंडसेट ये होता है कि चलिए कराटे सीखते हैं, सीख कर किसी को डराते हैं या फिर एक हाथ बिठा देते हैं कि हमें। आजकल माहौल वैसा चल रहा है जी, कुछ सीखने के बाद बाहर बच्चे जाके उसका मिसयूज करते हैं। हाँ। तो हमारे पास कैसा है, जब बच्चा आता है वो कितना भी गुस्से वाला धंधे, तो हम उसको पहले तरबियत देते हैं कि पहले नफ्स कंट्रोल करते हैं उसको, गुस्से को मार देते हैं उसको। जब बच्चे में एबिलिटी आने के बाद वो बच्चा रोड पे फाइट करना वो करेगा ही नहीं, वहाँ पे उसको एक ये होता है कि भाई मारा तो सामने वाला डैमेज होगा। तो इसीलिए बच्चा क्या है, अपने आप को नफ्स कंट्रोल करके वो जो है ना खामोशी इख्तियार करता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। तो ये काबिलियत का मुजाहिरा आपको क्या लगता है कब करना चाहिए? ये जो सेल्फ डिफेंस जो मार्शल आर्ट्स है, जो सीखना मकसद क्या है बोले तो हमारी फैमिली कहीं पे जा रही है, ये जो है ना हम पे हमला हो रहा है कहीं पे भी फैमिली के ऊपर, तो उस टाइम हमारा डिफेंस करने के लिए ये हमारा फन अंदर रहेगा कि हम उसको डिफेंस कर सकते हैं। तो हमें एक काबिलियत होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इससे लड़ सकते हैं। तो ये बताइए कि जो मार्शल आर्ट्स बच्चे सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं, तो मेरा ये सवाल था कि समझिए सामने 2-3 बंदे हैं, रात का वक्त है, क्योंकि आजकल ऐसे माहौल आ रहे हैं कि लूटने के लिए चाकू बताकर या फिर जानलेवा हमला, ऐसा वेपन्स वगैरह बताकर डराया जाता है। तो आपको क्या लगता है एक ब्लैक बेल्ट जो है ना सामने अगर 3-4 बंदे ले हथियारों से ये है तो उनसे डिफेंस कर सकता है? हाँ, जब मार्शल आर्ट बच्चा सीखेगा तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहा है। जब इसके ऊपर कोई हमला हो रहा है, रात में जा रहे हैं 4-5 जने मिलके जो है ना उसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो जो है ना इसका इस्तेमाल करेगा वो। ओके, हमारे मुस्लिम बच्चियों के ताल्लुक से एक मैं मैसेज पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा कि बहुत सारों का मानना ये है कि जो मार्शल आर्ट्स वगैरह है वहाँ पर बेपर्दगी होती है, बुरखे में नहीं सीख सकते हैं, तो उनके ताल्लुक से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बुरखे में जो माहौल है, अभी बुरखे में जो बोल रहे हैं, हमारे पास जब अभी फंक्शन में बच्चियाँ करते हैं ना, उनको सेपरेट इंतजाम है। अच्छा, लेडीज़ के लिए हमारी जो बच्ची ब्लैक बेल्ट हैं हमारे, वो बड़े बच्चियों को वही ट्रेन करते हैं। अच्छा, उनको बताया जाता है कि भाई बुरखे में भी गए तो अपने आप को कैसा बचाना जी, तो बच्चियों को वो ट्रेनिंग दी जाती है हमारे। तो बुरखा किसी चीज़ में हामिल नहीं होता, रुकावट नहीं बनता बुरखे से, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका एज लिमिट क्या है भैया, मतलब बच्चे कब से जो है ना यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, छोटे से क्या एज से, और बड़ों के लिए क्या एज क्राइटेरिया वगैरह? ये बच्चों का पहले तो मार्शल आर्ट में इसका कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं। जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है तभी से ये एज चालू हो जाती है। तकरीबन मैं बहुत से स्कूलों में अभी ले रहा हूँ, जैसा स्मार्ट किड्स है, जैसा अल्तबा में अभी जा रहा हूँ, वहाँ पे भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो लोग जो है ना बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बोले हैं मेरे को। अच्छा, तो और एक चीज़ मैं कैटेगरी के ताल्लुक से बात करूँगा, बेल्ट्स होते हैं आपके पास, ब्लैक बेल्ट है, ऑरेंज बेल्ट है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है और आखिर पे जो सब में बड़ा बेल्ट है वो कौन? ये व्हाइट बेल्ट से जब बच्चा नॉर्मली जो व्हाइट बेल्ट आता है तो व्हाइट बेल्ट स्टार्टिंग जो उनकी ट्रेनिंग होती है व्हाइट बेल्ट से, बेसिक ट्रेनिंग बताई जाती है। जब नेक्स्ट बेल्ट के लिए आएंगे तो वो जो है ना जो टेक्निक्स हैं वो बताएगा, तो फिर नेक्स्ट बेल्ट में आएंगे। जब वैसे ही करते करते ब्लैक बेल्ट लेवल पे जाने के लिए 1.5 से 2-3 साल लग जाते हैं उसको। तो एक लास्ट मैसेज हमारी यूथ के लिए मैं आपसे देना चाहूंगा कि आजकल का यूथ आपको गुलबर्गे से जानते होंगे कि किस तरह से बच्चे गलत शौकों में जो है ना मुब्तला हो रहे हैं, ड्रग्स है या फिर गांजे वगैरह के शौक हैं, उसमें अपनी जिंदगी का एक कीमती वक्त जो है ना उसमें देकर बर्बाद कर रहे हैं। तो उनको आप फिटनेस के ताल्लुक से क्या? अभी बच्चे तकरीबन हमारे ये तो मोबाइल है, जब से सभी बच्चे मोबाइल में ही हैं। रात में देखिए हर घरों में 2-3 बजे तक तकरीबन मोबाइल पे ही बच्चे हैं, और उसके बाद स्कूल को जब जा रहे हैं तो उनका फूड भी सही नहीं है। अच्छा, बच्चों को जब मैं सिखाता हूँ, देखा हूँ जाके,
वो मैगी है, ये जो है ना जैम वगैरह कुछ ब्रेड वगैरह से ये जो है ना उनको फूड चल रहा है, तो बच्चों में ग्रोथ भी नहीं हो रहा है और बच्चे ना एक्टिविटी है। जब मार्शल आर्ट में जब मैं ज्वाइन करके बच्चों को ट्रेनिंग देना चालू करा तो ये पहले सब चीजें बंद हो गई उनकी, और बच्चा जब होमवर्क करके रात में जो है ना एक बेहतरीन नींद कर रहा जी। तो मेरा जो सवाल था, आपने उसके ताल्लुक से नहीं बताया कि जो बच्चे ड्रग्स है गांजा वगैरह की तरफ, तो ये जो है ना अभी माहौल गांजा जो है ना अभी आम हो गया है, तकरीबन बच्चे उसी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट थोड़ा वो बच्चों को थोड़ा देखना चाहिए कि बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं और किस माहौल में बढ़ रहे हैं। पहले वो देखना कि पेरेंट्स के ऊपर है, उसके बाद समझ में ये जब समझ में आ रहा तो बच्चों को एक एक्टिविटी की तरफ बच्चों को ढकेलना, एक एक्टिविटी जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी एक्टिविटी है, यही नहीं कौन सी भी एक्टिविटी बच्चे को एक स्पोर्ट्स में लाने के बाद वहाँ पे एक डिसिप्लिन मिल जाता है उसको। वो बच्चा जो है ना भटकेगा नहीं, जैसा गांजा बोल रहे आप, सिगरेट बोल रहे, गुटखा बोल रहे, वो उसको गलतियों का ऐसा होता है। मेरे पास तकरीबन बच्चे आते हैं गुटखा खाए, सिगरेट पिए, वो जब करता है बच्चा तो उसको मालूम होता है कि भाई यहाँ कितनी वीकनेस आ गई मेरे में। अच्छा हाँ, तो अभी मैं 25 साल से ले रहा हूँ ना, मैं तकरीबन बच्चों को ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बच्चे गुटखा खाने को गुटखा छोड़ दिए, सिगरेट पीने वाले सिगरेट छोड़ दिए, तो ये बुरी आदतों से बच्चे मेरे तकरीबन छोड़ दिए, उसको पीछे चले गए। बहुत अच्छी बात है आपके इसके ताल्लुक से बच्चे को एक टैलेंट भी मिल रहा है और गलत शौकों से भी जो है ना बच्चे बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल का माहौल ऐसा है कि पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई एजुकेशन की तरफ बच्चों पढ़ाई, अभी देख रहा हूँ मैं हर स्कूलों में बच्चों से ज्यादा वजन बैग का हो गया। हाँ वो तो है, मैं देख रहा हूँ हर स्कूलों में बच्चा जब आ रहा है तो वो बच्चा बैग उठाने के लिए झुक के चलना पड़ रहा है उसको। आने वाले दिनों में उसको बैग पेन हो जाएगा आने वाले दिनों में, जबकि उसका वेट नहीं है, बैग है, तो बच्चा ना खा रहा ना वो जो है ना उसको ग्रोथ कर रहा। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि उनको जो है ना एक एक्टिविटी की तरफ लाना, और जो है ना मार्शल आर्ट ऐसी चीज है बोन से लेके सर के बाल तक उसका एक्टिव हो जाता जी। तो आखिर में जो है ना मैं जो सैयद ताजुद्दीन सर हैं जो कि ब्लैक बेल्ट हैं, कई सालों से जो है ना बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में हमें वक्त दिया, उसके लिए मैं मेरी क्लास अभी फंक्शन चैनल में चलती है सुबह क्या टाइम, हाँ उसके ताल्लुक से भी बताना चाहूंगा कि कोई अगर आपको ज्वाइन कराया जाए तो किस तरह से क्या मैसेज है। सुबह में जो है ना 6:30 नमाज के बाद क्लास होती है 6:45 बजे अभी फंक्शन हॉल में, जो सुबह में लेता हूँ। मेरा नंबर है 9538। हम इनका नंबर नीचे मेंशन भी कर देंगे, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उस पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं जी। 9538179237। और एक बात, ये जब मैं कराटे कर रहा हूँ ना, इसके पीछे भी एक मेरे 2 भाइयों का बहुत बैकबोन सपोर्ट रहा है जी। जो पहले तो जो है ना हमारे एजाज भाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और जो है ना फुरकान भाई जो अभी फंक्शन चला रहे हैं, ये मेरे साथ हमेशा जब भी मिलते हैं तो हमारे बच्चों के ताल्लुक से ज्यादा बात करते हैं बोले तो एक्टिविटी क्या चल रही है, बच्चों में क्या चल रहा, बच्चे कितने आ रहे हैं और बच्चों को कैसा करना, ये मेरे से हमेशा उनका डिस्कस होता रहता है। जब भी मिले ये लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि भाई बच्चे में ऐसा चल रहा, बच्चों में ऐसा चल रहा, तो वो लोगों का साथ मेरा मैं समझता हूँ बहुत मेरा बैकबोन है मेरे साथ जी। तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों का, जो है मेरे को जो है ना इस मुकाम पे लाया है, इस मुकाम पे चलने के लिए भी जो है ना वो मेरे पीछे है जी। तो मैं ताजुद्दीन सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर वो आए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर किया। आपको ये बताना चाहूँ कि ये जो प्रोग्राम है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबर्गा, ये इसका एक पहला एपिसोड है। हम हर वीक में किसी ना किसी शख्स को यहाँ पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे, चाहे वो एजुकेशनिस्ट भी हो सकते हैं, खेलकूद के मैदान शोबे से भी हो सकते हैं, या फिर सोशल वर्कर्स वगैरह हैं, जो भी आवाम की खिदमत में खुद को लगा रहे हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आपसे भी ये बात बताता चलो कि अगर आपके आसपास या फिर आप में भी इसकी कोई काबिलियत है जो आप आवाम के सामने लेकर आना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी भी स्टोरी जो है ना हम हमारे प्लेटफॉर्म पर शामिल करेंगे, और आप इस जो है ना प्रोग्राम को अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो भी हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन को। गुलबर्गा ऑनलाइन को आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।